गाइस ध्यान से देखिए, जो मैं समझाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये तीन कैंडल्स देखने को मिलेंगी। ये तीन कैंडल्स जब देखने को मिलती हैं तो नॉर्मल, अगर आप नए बिगनर ट्रेडर हैं या आप प्राइस एक्शन नहीं समझते हैं, तो फॉर यू दीज कैंडल्स आर वेरी नॉर्मल कैंडल। आप इससे ज्यादा कुछ निकाल नहीं पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे कि मार्केट में बायर्स हैवी है या सेलर्स हैवी हैं। पर अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन को समझना सीख जाएंगे तो ओवरऑल ये तीन कैंडल्स और उसके पहले ये दो कैंडल्स आपको ओवरऑल बहुत कुछ बताती हैं मार्केट में किसके पास ज्यादा पावर है और किस डायरेक्शन के साइड ज्यादा पावर लगाने पे मार्केट फ्लो कर सकता है। तो आपको यहां देखना पड़ेगा। देखिए, इन तीन कैंडल्स का मैं मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये तीन कैंडल्स हैं कौन सी। सबसे पहले आप देखते हैं कि एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें दोनों साइड विक होती है। दोनों साइड विक होने का मतलब है कि मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश किया, बायर्स अपने पावर लगा के अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश भी की है, लेकिन फेल हो गए। उसके बाद सेलर्स ने अपने डायरेक्शन में कोशिश की कि मार्केट को ले जाएं, प्राइस को ले जाएं, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब दोनों ही फेल हो गए हैं, इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब समझ ये आता है कि ना बायर्स ज्यादा स्ट्रेंथ, डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ लगा पाए, ना सेलर्स डोमिनेटिंग स्ट्रेंथ लगा पाए। तो पहली कैंडल तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही बराबरी की हिस्सेदारी रखे हुए हैं। अब उसके बाद जो दूसरी कैंडल इसके बाद बनती है, उस कैंडल पे हम ये देखते हैं, ये बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। जब बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि कहीं ना कहीं जो ग्रीन कलर की कैंडल बनाने वाली एंटिटी है, कौन है ग्रीन कलर की कैंडल बनाने वाली एंटिटी? वो है बायर्स के साइड की। अगर बायर्स यहां पे एफर्ट डाल पाए हैं और सेलर्स उसे टैकल नहीं कर पाए हैं, तभी ये ग्रीन कलर की कैंडल बन पाती है। तो हम क्या देखते हैं, एक रेड कलर की पहले एक कैंडल बनती है जो कंफ्यूजिंग कैंडल है। उस कंफ्यूजिंग कैंडल के हाई एंड लो को हम ये मान के चलेंगे यहां पे दोनों बायर्स और सेलर बराबर हैं। अब यहां पे अगली कैंडल जो बनती है वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनने का मतलब है कि यहां बायर्स के हाथ में पावर आ चुकी है, बायर्स ने यहां दम लगाया और बायर्स ने बहुत अच्छी क्लोजिंग भी करा दी। इस कंफ्यूजन को, जो पिछला कंफ्यूजन था, उसको दूर करते हुए ग्रीन कलर की कैंडल बना दी, जिससे हमें यह समझ में आता है कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल आया। हालांकि अगर हम अगली कैंडल मतलब आज की कैंडल देखते हैं तो एक रेड कलर की कैंडल बनते हुए दिखती है जो कि क्लोजिंग अगेन इसी कंफ्यूजन वाले सिचुएशन के कैंडल के बीच में देती है। अब देखिए, यहां पे दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट ये कि जो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी वो हमें ये सिग्नल दे रही है कि मार्केट में बायर्स के हाथ में पावर आई, लेकिन अगली कैंडल जो है वो हमें ये बता रही है कि ये बायर के हाथ में जो पावर गई थी उसे बायर्स कंट्रोल नहीं कर पाए। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा बहुत क्लियरली कि बायर्स कैसे एक स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल खोए हैं। मैं खोल के दिखाता हूं आपको, यहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम आज की अगर चार्ट आप देखते हैं तो ये देखिए, मार्केट पहले तो प्राइस नीचे जाता है विच इज ओके। जैसे मैंने आपको एक रील में भी बताया, शॉर्ट्स मैंने डाला था कि यहाँ पे हमें दिख सकता है कि एक फॉल्स स्टार्ट देखने को मिल सकती है और फॉल्स स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल आते हुए दिख सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे मार्केट के प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो बायर्स की वीकनेस आपको प्राइस एक्शन बताता है। प्राइस बताता है कि बायर्स वीक हैं। कैसे? देखिए, ये मूवमेंट देख रहे हैं आप, पिछले दिन का मूवमेंट, ये क्या है? ये लगातार इंक्लिनेशन की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की इंक्लाइन कर रहा है। इंक्लाइन करना का मतलब है जो ये लाइन जा रही है, जो ट्रेंड लाइन है, वो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती है। ऊपर की तरफ जाते हुए दिखने का मतलब है कि यहाँ पे बायर्स के हाथ में कंट्रोल फिर भी ज्यादा है। मतलब अगर 60% कंट्रोल बायर्स के हाथ में तो 40% ही कंट्रोल कर पा रहे हैं सेलर्स, लेकिन यहाँ पे 60% मार्केट के प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर पा रहे थे। इसीलिए ऊपर जाते हुए आप ये हायर हाई बनते हुए देख रहे हैं, हायर हाई बनते हुए दिख रहे हैं, हायर हाई बनते हुए देख रहे हैं। टिल द एंड ऑफ द डे आप हायर हाई बनते हुए देख रहे हैं। पर आज जैसे हमने डिस्कस किया कि यहां पे तो ब्रेकआउट हो चुका था, पिछली कैंडल के इस कंफ्यूजन से मार्केट ऊपर निकल चुका था, तो बायर्स को यहां पे मार्केट को कंट्रोल कर लेना चाहिए था, प्राइस को कंट्रोल कर लेना चाहिए था और हायर हाई बनाना चाहिए था।
बहुत छोटा छोटा हायर हाई ही सही, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपको हायर हाईज बनते हुए दिखने चाहिए थे। लेकिन थ्रू आउट द डे आप देखते हैं एक लोअर हाई बन रहा है, उसके साथ साथ आप देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में प्राइस नीचे जाके क्लोजिंग देता है, जिससे कुछ ना कुछ हमें अंदाजा लगता है। क्या अंदाजा लगता है? देखिए, लोअर हाई बनने का मतलब है कि बायर्स बार बार एफर्ट डाल रहे हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन वो एफर्ट ज्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है। मतलब पहली बार अगर आप 20 पॉइंट भाग पा रहे हैं तो अगली बार 15 ही भाग पाए, अगली बार 12 ही भाग पाए, अगली बार 8 ही भाग पाए, अगली बार 9 ही भाग पाए, और फिर आप भाग ही नहीं पाए, नीचे आके प्राइस क्लोजिंग हो गया। इससे ये समझ में आता है कि बायर्स ने जो एफर्ट डाला प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, वो एफर्ट धीरे 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 करके फेल होता गया, धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। डिमिनिश हो जाने का मतलब है कि कम होता गया, और डिमिनिश होते होते वो जीरो हो गया और प्राइस नीचे आके क्लोज देता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कंट्रोल सेलर के हाथ में फिर से जा रहा है। एक और बात यहां पे आपको समझनी पड़ेगी, जो 3 कैंडल मैंने आपको अभी बताई, उसमें आपको एक बात और मैं बता देता हूं, ये बात समझ लीजिए। अगर किसी साइडवेज एरिया से मार्केट एक ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन करता है, किसी एक डायरेक्शन में प्राइस निकलता है, उस साइडवेज एरिया में जैसे ही मार्केट फिर से री एंट्री करता है, तो ये याद रखिएगा कि पिछले मूवमेंट के अगेंस्ट ही वो साइडवेज एरिया मूवमेंट देने की कोशिश करता है। मतलब है, ये साइडवेज एरिया था, ये कैंडल का पूरी बॉडी क्या था? कंसोलिडेशन हुआ था, कंफ्यूजन था। अब यहां ऊपर की तरफ मार्केट प्राइस ले जाता है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल गया। अब इस एरिया में अगर री एंट्री प्राइस करती है, तो मान के चलिए कि ये एरिया पिछले अच्छे मूवमेंट के अगेंस्ट ही जाने वाला है। यहां ग्रीन कलर की कैंडल बनी, जिससे हमें यह समझ में आता है ब्रेकआउट हुआ। लेकिन अगर फिर से फेलियर होता है, नीचे ही लेवल के आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसके नीचे प्राइस जाता है, तो यहां ओवरऑल देखा यह जाता है कि दिस इज अ फेलियर ऑफ ब्रेकआउट। अगर नीचे निकला होता फिर ऊपर आता, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट फेलियर ऑफ ब्रेकडाउन दिखा रहा है, और क्योंकि फेलियर दिखा रहा है यहां पे, तो ऊपर जाने का मूवमेंट क्रॉस होता हुआ दिखता है, न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखता है, जिसके कारण यहां पे नीचे सेलर्स के हाथ में कंट्रोल ज्यादा दिखता है। तो अब इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, अगर सेलर्स को कंट्रोल लेना ही होगा, तो आज का जो लो बना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां पे स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो यहां प्रोबेबिलिटी रिस्क होता है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही कोशिश करते हैं मार्केट में प्रैक्टिस करने का, मार्केट में समझने का कि किस तरफ हम मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं। अब आपको यहां देखना यह है कि अगर सेलर्स को कंट्रोल टोटली लेना है, तो यहां पे जो आज की कैंडल का लो बना है 24,352 के लगभग, 24,352 के लगभग जो लो है, उसको होल्ड करवाना चाहेंगे बायर्स। अगर बायर्स को ऊपर ही ले जाना है तो कंट्रोल करने चाहेंगे कि इस लेवल के नीचे प्राइस ना जाए, लेकिन अगर सेलर्स को नीचे ले जाना है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल के नीचे प्राइस निगेटिव होते हुए दिखेगा, सेलर्स के हाथ में टोटल कंट्रोल दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट का फेलियर होगा, और ब्रेकआउट का फेलियर का कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। चाहे ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट बुलिश हो सकता है, बायर्स के हाथ में कंट्रोल हो सकता है, लेकिन फॉर इंट्राडे पर्पसेस दिस प्राइस एक्शन टेल्स यू दैट सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। तो आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, अच्छा आज की डिस्कशन, पिछले दिन के डिस्कशन के बेसिस पे भी मैं बता देता हूं, हमने डिस्कस ये किया था कि अगर 5 मिनट की कोई ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो बायर्स ऊपर ले जा सकते हैं मार्केट को। यहां हमें देखने को मिलता है कि बायर्स नहीं ले जा पाए। एक अटेम्प्ट आया, लेकिन उस अटेम्प्ट में फेल हुए, बायर्स ऊपर नहीं ले जा पाए। और दूसरी बात, अटेम्प्ट यहां आया और इसको अगली ही कैंडल में ब्रेक भी मिला और ऊपर जाके 1:3, अगर आप यहां पे 1:3 मिल सकता था, मिल मिल गया। हाँ, तो अब देखिए, आपको एक और बात मैं बता देता हूं कि जब हम डिस्कस करते हैं कि क्या बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर ग्रीन कलर की कैंडल बने और उसका हाई ब्रेक हो, तो हम ये मानते हैं कि बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं और अपने डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसका हाई अगली ही कैंडल पे ब्रेक नहीं होता है, तो ये भी मान लीजिए कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस मूवमेंट को कंटिन्यूएशन नहीं मिल पाया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ये मानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बायर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं, तो अगली ही कैंडल पे उसका ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि एक कैंडल बाद उसका ब्रेक हो रहा है, नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना है।
आपको ध्यान रखना है, अगर सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं तो एक रेड कलर की कैंडल बने, उसका लो जब ब्रेक अगली ही कैंडल पे हो जाए तब हम ये मानेंगे कि ब्रेक हुआ है, कंटिन्यूएशन हो रही है, सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं। लेकिन एक दो कैंडल बताने के बाद इस रेड कलर की कैंडल का ब्रेक हो रहा है, तो हमें नहीं ले तो हमें समझना है कि कंट्रोल हाथ में सेलर्स के नहीं है, बल्कि फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि एक रेड कलर की कैंडल बने, उसका लो अगली ही कैंडल पे ब्रेक हो, तो हम समझ जाएंगे कि सेलर्स के हाथ में कंट्रोल है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, इस ग्रीन कलर की कैंडल का हाई एक कैंडल छोड़ के ब्रेक हुआ, तो ये अभी कंट्रोल नहीं दिखता है, कंट्रोल यहां दिखता है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी, उसका हाई अगली ही कैंडल पे ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि कंट्रोल किसके हाथ में आ गया है, बायर्स के हाथ में आ गया। तो उसी तरीके से अब हमें कैसे मार्केट में समझना है कि किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है प्राइस। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, आज का जो लो बना हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस लो के नीचे प्राइस निकलता है तो सेलर्स इस लो के नीचे प्राइस को कंप्लीटली एक दिन के लिए फॉर इंट्राडे पर्पसेस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगर एक रेड कलर की कैंडल बनती है हमारे आज के लो के नीचे, तो ये मान लीजिए, और उस रेड कलर की कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो सेलर्स के हाथ में कंट्रोल आएगा और प्राइस नीचे जाते हुए आपको दिख सकता है। ऐसी सिचुएशन में 1:3 के लगभग का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है आपको, अगर सही डायरेक्शन में आप लेते हैं, एक प्रैक्टिस करते हुए पेपर ट्रेड करते हैं तो। हाँ, तो यहाँ पे 1:3 आपको मिल सकता है। अब इसका ध्यान रखना है कि एटीआर बराबर आपको एसएल यूज करना चाहिए। अब उसके साथ साथ अगर इस एरिया में कहीं भी प्राइस खुले, ये जो आपका आज का ये इंपॉर्टेंट लेवल है ना 24,440 और नीचे का आज का लो, इस एरिया में मार्केट फिर कंफ्यूज हो सकता है। इस एरिया में मैं आपको कहूंगा किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्शनल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी। तो यहां कोई भी एग्रेसिव प्रेडिक्शन, एग्रेसिव पेपर ट्रेड, ये सब नहीं करना है, यहां पे कुछ भी नहीं करना है। इस एरिया में आपको बड़े ही सुरक्षित बैठे रहना है कि दिस एरिया इज अ कंफ्यूजिंग एरिया, क्योंकि मार्केट यहां ऊपर नीचे किया प्राइस, फिर नीचे जाके क्लोजिंग दिया, लेकिन है ये प्राइस कंफ्यूजिंग एरिया। तो जब तक अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम ये मानेंगे कि प्राइस कंफ्यूज्ड है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, आज का जो लो है उस लो के नीचे सेलर्स कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,440 का, इस लेवल के ऊपर बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो बायर्स अगर इस लेवल के ऊपर ले जाते हैं, कैंडल क्लोज कराते हैं, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम ये मानेंगे कि बायर्स के हाथ में कंट्रोल आ रहा है। और जैसे मैं कहता हूं कि अगर ब्रेकआउट का फेलियर आपको यहां देखने को मिल रहा है और अगर फिर से ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो बायर्स तुरंत ट्राई करेंगे कि ये पूरा एरिया जो पूरा अनकवर हुआ है ना, ये इतना अनकवर हुआ है, उनका मेहनत फेल हुई है, तो फिर से ये एरिया पूरा कवर कर लिया जाए। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको नॉर्मली 1:3 यहां आपको प्राइस जाता हुआ दिख सकता है एटीआर के कंपैरिजन में। तो एटीआर के कंपैरिजन में अगर 1 रिस्क है तो रिवॉर्ड 1:3 का यहां बन सकता है, ऊपर अगर निकलता है। उसी तरीके से इस लेवल के लो के नीचे अगर निकलता है तो 1:3 का नीचे की तरफ सेलर्स अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए दिख सकते हैं। इस एरिया में मार्केट कंफ्यूजन दिखा सकता है, तो यहां पे हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दिस एरिया इज अ नो क्लैरिटी एरिया, नो क्लैरिटी एरिया में हमें कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, चुपचाप देखते रहना है कि क्या कर रहा है प्राइस, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकता है। अब इस सिचुएशन में अगर प्राइस कहीं भी गैप के साथ ऊपर ओपन होता है, मतलब 24,440 के ऊपर ओपन होता है, तो व्हाट इज दिस, आप खुद से पूछिए कि क्या हुआ। यहां ब्रेकआउट हुआ इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे आके प्राइस लो करके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, सेलर्स के हाथ में कंट्रोल दिखता है। अब ओवरनाइट कोई कारण से इस एरिया के ऊपर फिर से प्राइस अगर ओपन होता है, तो दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बायर्स, क्योंकि यहां पे क्या हुआ है, एक ब्रेकआउट हुआ है। अब ये ओवरनाइट इंट्राडे में तो कंट्रोल नहीं करा पाए, लेकिन ओवरनाइट अगर प्राइस ऊपर खुलेगा तो उन्हें क्या पता चलेगा, उन्हें ये पता चलेगा यार इंट्राडे में तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ओवरनाइट कुछ ऐसी न्यूज आ गई है जिसके कारण फिर से हमें ब्रेकआउट का लेवल मिल रहा है, तो फिर से ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस बार तो हम संभाल लेंगे ही लेंगे। तो वो क्या सोचेंगे, इस एरिया के ऊपर इस प्राइस को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अगर प्राइस ऊपर खुलता है तो प्राइस बायर्स के डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर सकता है, बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बात वही हो जाती है, ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, तो ऊपर के डायरेक्शन में बायर्स कंट्रोल करने की इस एरिया को कोशिश करेंगे। हालांकि ऊपर खुलने के बाद आप सोच रहे हैं कि ऊपर ही प्राइस जाएगा, जाना भी चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर प्राइस किसी कारणवश भी इस ब्रेकआउट के एरिया को फिर से ब्रीच करता है नीचे की तरफ, मतलब एक बार ऊपर जा चुके हैं, आज भी ऊपर खुले थे, एक बार ऊपर जा चुके हैं, ऊपर क्लोजिंग दिए,
आज ऊपर खुले लेकिन फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया, फिर अगर ऊपर खुलते हैं और नीचे ही आने लगता है प्राइस, इससे ये समझ में आता है कि बायर्स कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं इस लेवल को, मतलब 24,440 का लेवल कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। अगर इस एरिया के नीचे प्राइस किसी भी कारण से गिरता है ऊपर खुलने के बाद, रेड कलर की कैंडल बने, उसका लो ब्रेक करे, तो आपको समझ जाना है सेलर्स के हाथ में फुल फ्लेजेड कैटेगोरिकल कंट्रोल आ रहा है। ये छोटा मोटा कंट्रोल नहीं आएगा, फिर प्रॉपर कंट्रोल आएगा। और प्रॉपर कंट्रोल में फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बनता है वो 1:4 का बनता है एटीआर के कंपैरिजन में। तो आपको समझना यही है, रेड कलर की कैंडल, उसका लो ब्रेक, एटीआर के कंपैरिजन में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है यहाँ पे। अगर मार्केट नीचे कहीं खुलता है, इस सिचुएशन में नीचे खुलता है, तो यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल बेरिश एरिया है। बेरिश एरिया क्यों बनता हुआ दिखता है? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के हाथ में कंट्रोल जाता हुआ दिखता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक कंफ्यूजिंग कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट का फेलियर हुआ, लेकिन इस ब्रेकआउट के फेलियर के बाद मार्केट अगर प्राइस नीचे खुलता है, दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द सेलर्स। लेकिन क्योंकि नीचे गैप डाउन खुल रहा है, तो तुरंत और नीचे जाने से पहले कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ सकता है, कंसोलिडेशन आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक क्या पोजीशन बनाई होगी। वो पोजीशन बनने के कारण जब मार्केट नीचे, प्राइस नीचे खुलता है, तो लोगों को लगता है यार थोड़ा प्रॉफिट मिल तो रहा है, चलो अपनी स्क्वायर ऑफ कर दो नीचे वाली पोजीशन। तो वो स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाते हुए प्राइस देखने को मिल सकता है। आपको समझना ये है कि ओवरऑल जो ट्रेंड दिखता है, दिस ट्रेंड लुक्स बुलिश। आपको ध्यान देना है ये, यहां से अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर 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 ही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा नीचे खुल भी जाता है, तो आपको ये समझना है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में प्राइस का जो कंट्रोल है वो बायर्स के हाथ में। लेकिन फॉर इंट्राडे यहाँ पे मार्केट 2-3 दिन से क्या कर रहा है, नीचे, हल्का नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है, मतलब सेलर्स के हाथ में कंट्रोल दिख रहा है शायद। तो यहाँ पे अगर सेलर्स के हाथ में और अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा, तो ये नहीं है कि सेलर्स हावी हो जाएंगे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इतना नीचे खुलने पे बायर्स को तुरंत दिखेगा कि प्राइस तो बहुत सस्ता हो गया है। अगर प्राइस बहुत सस्ता हो गया है, तो हम तुरंत उस पे अटैक क्यों ना करें, उस प्रोडक्ट को तुरंत क्यों ना खरीद लें, क्योंकि प्राइस तो सस्ता हो गया है। तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है प्राइस, तो आपको समझना ये होगा कि बायर्स कहीं ना कहीं उत्सुक हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे कि अरे यार बहुत बढ़िया, इतना नीचे खुला है, प्राइस सस्ता मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे बायर्स फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने बता दिया कि यहाँ पे बहुत लोगों ने सेलिंग पोजीशन बना रखी है, नीचे खुलेगा प्राइस तो वो लोग स्क्वायर ऑफ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकता है। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है, और बुलिश सिचुएशन में अगर प्राइस नीचे खुलता है तो बहुत सारे बायर्स को ये दिखता है सस्ते में मिल रहा है प्रोडक्ट, यार चलो बाई करने की कोशिश करते हैं, अपने डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन या बड़ा गैप डाउन खुलता है, मतलब थोड़ा सा गैप डाउन, 24,325 इन सब लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है, तो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और बायर्स क्योंकि एक्टिवेट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स के साइड में प्राइस जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल आपका 24,281 है, इसके नीचे नॉर्मली प्राइस नीचे ही जाते हुए दिखना चाहिए, लेकिन नीचे खुल के नीचे जब निकलता है तभी हम नीचे के डायरेक्शन में हम ये मान सकते हैं कि सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। वरना इस एरिया में जब भी खुलेगा तो आप ये मान सकते हैं कि बायर्स एक्टिवेट होंगे, बायर्स एक्टिवेट होंगे तो ग्रीन कलर की कैंडल, उसका हाई ब्रेक, तो ऊपर के तरफ 1:3 का एटलीस्ट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटीआर के कंपैरिजन में मिल सकता है। तो आपको ध्यान किस बात का देना है? इस बात का देना है कि नीचे खुलता है तो प्राइस को बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फ्लैट खुलता है तो इस एरिया में कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज के लो के नीचे अगर ब्रेक करके प्राइस निकलता है तो सेलर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यहां मार्केट ओपन होता है और ऊपर निकलता है तो बायर्स कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर ही ओपन होता है तो बायर्स कंप्लीटली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो दीज आर द वेरियस सिनेरियोज जो कि हो सकता है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। प्राइस एक्शन वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं किस तरीके से ये एनालिसिस करता हूँ वो समझाने बुझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। क्लास का लिंक ऊपर आपको दिख रहा होगा, दिस tinyurl.com/pa262 ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।